अमेरिका में जशनप्रीत सिंह नाम के एक शख्स को 5 साल से ज्यादा की जेल की सजा सुनाई गई है। आरोप है कि पंजाबी डेविल्स मोटरसाइकिल क्लब का फाउंडर था वो और अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त करता था। अमेरिकी एजेंसियों के मुताबिक जब इसके ठिकानों पर रेड मारी गई तो वहां से मशीन गन कन्वर्जन डिवाइस यानी कि जिससे आम बंदूकों को मशीन गन में बदला जा सकता है वो बरामद हुई। इसके अलावा असॉल्ट राइफल्स और विस्फोटक सामानों का जखीरा भी मिला। पिछले करीब 1 साल से अमेरिकी फेडरल एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही थी, लेकिन बीच इन्वेस्टिगेशन में जशनप्रीत अचानक से गायब हो गया। बाद में FBI ने उसे एयरपोर्ट पर पकड़ लिया। एजेंसियों का कहना है कि वो भारत भागने की कोशिश कर रहा था। अब लंबे समय अंतराल के बाद आरोपों की पुष्टि हो जाने के बाद अमेरिकी अदालत ने उसे 5 साल 4 महीने की सजा सुनाई है। आखिर पूरा मामला क्या था, जांच में क्या क्या सामने आया और इस केस में अमेरिका से लेकर भारत तक इतनी चर्चा क्यों बटोरी, जानेंगे हमारे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं डिम्पिका और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर का। पहले समझिए कि आखिर ये पंजाबी डेविल्स मोटरसाइकिल क्लब था क्या। अमेरिका में मोटरसाइकिल क्लब का एक कल्चर है जो कि काफ़ी समय पुराना है। बहुत से लोग सिर्फ शौक के चलते बाइक्स चलाते हैं, रोड ट्रिप्स करते हैं और अपने बाइकर ग्रुप्स बनाते हैं। लेकिन इनमें से कुछ क्लब ऐसे ग्रुप्स में बदल जाते हैं जिन पर क्राइम और गैर कानूनी गतिविधियों के आरोप लगते रहे हैं। अमेरिका में हेल्स एंजल्स, मोगोल्स और बेडिडोस जैसे कई बाइकर्स गैंग्स हैं जो कि पहले से ही काफ़ी बदनाम हैं। अमेरिकी एजेंसियों का कहना है कि पंजाबी डेविल्स भी धीरे धीरे उसी तरह के आउटलो बाइकर कल्चर का हिस्सा बनती जा रही थी। ये क्लब कैलिफोर्निया के स्टॉकटन इलाके में एक्टिव था, जहां पंजाबी और सिख कम्युनिटी की बड़ी आबादी रहती है। इस क्लब के मेंबर्स खास जैकेट्स पहनते थे जिन पर पंजाब का नक्शा हुआ करता था, स्कल डिजाइन्स हुआ करता था और बाइकर सिंबल्स बने रहते थे। शुरुआत में ये क्लब लोगों के लिए आम बाइकर क्लब जैसा था, लेकिन बाद में अमेरिकी एजेंसियों को जब इस पर शक हुआ कि ये अवैध हथियारों की डीलिंग करता है तो इससे FBI, ATF और होमलैंड सिक्योरिटी जैसी बड़ी एजेंसियों की इस पर नजर आ गई। अंडर कवर ऑफिसर्स ने एक बायर बनकर इस क्लब के लोगों से कांटेक्ट किया तो ये बात सामने आई कि क्लब से जुड़े हुए कुछ लोग असॉल्ट राइफल्स और ऐसी डिवाइसेस बेचते हैं जिनकी मदद से आम सी बंदूकों को मशीन गन में बदला जा सकता है। जून 2025 में ये मामला सबके सामने आया था और एक शख्स का नाम भी सामने आया था, जशनप्रीत सिंह। कैलिफोर्निया के लोदी इलाके में रहने वाला 27 साल का जशनप्रीत सिंह वही शख्स है जिसने पंजाबी डेविल्स मोटरसाइकिल क्लब को शुरू किया था। इतनी कम उम्र में ही उसका नाम कई सीरियस क्राइम एक्टिविटी से जुड़ने लगा। उसने आसपास के इलाकों में अवैध हथियारों की सप्लाई का नेटवर्क तक बना दिया था। 6 जून को एजेंसियों के अंडरकवर मिशन में जशनप्रीत ने एजेंट को हथियार बेचने की कोशिश की थी। इसमें एक शॉर्ट बैरल राइफल, 3 असॉल्ट हथियार, 3 मशीन गन कन्वर्जन डिवाइस और एक रिवॉल्वर शामिल थी। इन्वेस्टिगेशन सिर्फ यही नहीं रुकी। इसके बाद पुलिस ने उनके ठिकानों और घर पर भी छापेमारी की थी। वहां जो चीजें मिली उसने खुद ऑफिसर्स तक को हैरान कर दिया था। कोर्ट के जो रिकॉर्ड्स हैं उनके मुताबिक वहां पर ऐसे हथियार थे जो किसी आम इंसान के पास होना सही नहीं माना जाता, यानी कि वो किसी तरह की अवैध गतिविधियों में इन्वॉल्व होगा तभी उसके पास होगा। जैसे ही ये बरामदगी हुई, मामला तुरंत फेडरल एजेंसियों के हाथ में चला गया। जशनप्रीत के नाम का वारंट तैयार हुआ और चार्जशीट बनाई गई। खुद को फंसता हुआ देखकर जशनप्रीत ने देश को छोड़कर इंडिया भाग जाने का प्लान भी किया था। उसने टिकट बुक करवाई थी, लेकिन जैसे ही वो एयरपोर्ट पहुंचा तो उसे पुलिस ने वहीं गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद जशनप्रीत सिंह मीडिया की हेडलाइंस में आ चुका था। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर जशनप्रीत इंडिया पहुंच जाता तो उसे वापस लाना एक लंबा प्रोसेस बन जाता। इसके बाद से वो लगातार फेडरल कस्टडी में रहा और कोर्ट में केस भी शुरू हुआ। 2025 के आखिर तक खुद जशनप्रीत सिंह ने अपने आप को गिल्टी प्ले किया, यानी कि उसने अवैध हथियारों की डीलिंग की है और उसकी स्मगलिंग करा है, इस आरोप को उसने स्वीकार कर लिया। जब इस मामले में सजा सुनाई गई तो कोर्ट ने कई चीज़ों को ध्यान में रखा। एक तरफ सरकारी वकीलों का कहना था कि आरोपी के पास सिर्फ अवैध हथियार नहीं मिले थे, बल्कि ऐसे विस्फोटक थे जो पूरे के पूरे समाज को खतरा पैदा कर सकते थे। वहीं दूसरी तरफ बचाव पक्ष ने ये दलील करी कि उसकी उम्र तो अभी कम है और उसने पहले ही गिल्टी प्ले दिया हुआ है, यानी कि उसने अपने ऊपर लगे आरोपों को खुद से मान लिया है, इसलिए उसकी सजा कम हो जानी चाहिए। तो तमाम बातों को सुनने के बाद जज ने जशनप्रीत को 5 साल 4 महीने की सजा सुनाई है। इसके अलावा उसकी सजा पूरी हो जाने के बाद उस पर निगरानी रखने की बात भी कही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस क्लब का आगे क्या होगा। देखिए, अभी तक अथॉरिटी ने जो है वो ये साफ नहीं किया है कि पूरे नेटवर्क का आगे क्या होगा, क्या एक्शन लिया जाएगा। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में क्लब के बाकी मेंबर्स और उनके कनेक्शंस पर अभी नजर रखी जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।